देश और दुनिया के इतिहास में 28 जून के बारे में जानते हैं कि 28 जून को क्या हुआ। देश और दुनिया में 28 जून के अगर इतिहास की कुछ घटनाओं को उठाएं तो सबसे पहले हमारे सामने जो नज़र आती है वो प्रथम विश्व युद्ध का अंत शामिल हुआ, क्योंकि 28 जून को ऑफिशियली तौर पे प्रथम विश्व युद्ध 1918 को समाप्त हो गया था। अगर 28 जून में भारत के अंदर की बात करें तो भारत में राजनीतिक इतिहास में जून के महीने में आपातकाल का सीज़न रहा, जिसमें सदियों तक याद किया जा सकता है। उसमें कुछ घटनाएं ऐसे थी कि जैसे कि वहाँ पे राजनीतिक विरोधियों ने कुछ आंदोलन किया। आंदोलन के बाद वहाँ पे वहाँ की जो सरकारें थी वो सारे प्रेस पे उन्होंने पाबंदी लगा दिया, और आलम यहाँ तक था कि समाचार पत्रों में छपने वाली जो खबरें थी उनमें सेंसर किया जाने का मतलब ये है कि अखबार जो भी छपेंगे तो उन्हें छापने से पहले, हर एक आर्टिकल को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए बंदिश लगा गई थी। उसके बिना मतलब कोई भी अखबार को पब्लिश नहीं कर सकते थे। ये आलम था वहाँ का। आपातकाल के दौरान करीब 3801 समाचार पत्रों को डिक्लेरेशन जब्त कर दिया गया, तो जिनको डिक्लेरेशन दी गई थी वो कैंसिल कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। 327 पत्रकारों को मीसा में उस समय बंद कर दिया गया। करीब 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट देते थे उनको बंद कर दिए। हालत इतनी बिगड़ गए कि टाइम और गार्जियन अखबारों के समाचार प्रतिनिधित्व को बाहर से जाने के लिए कह दिए। जो भी यहाँ के वो अखबार के गार्जियन थे उनको कहा भारत छोड़कर आप जा सकते हो। और जितने भी राइटर थे और उनके साथ जितनी भी एजेंसियाँ थी उनमें टेलेक्स और टेलीफोन काट दिए गए ताकि वो किसी को संपर्क ना कर पाएँ। अगर 28 जून के इतिहास की बात करते हैं तो 1651 में पोलैंड और यूक्रेन के बीच में बेरोस्तो का युद्ध शुरू हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि 28 जून 1651 में पोलैंड और यूक्रेन के बीच में बेरोस्तो का युद्ध शुरू हुआ। साथ में 28 जून की बात करें तो 28 जून 1776 में अमेरिकी क्रांति, अमेरिका की जीत के बाद स्वेलिन आइसलैंड है वहाँ पे युद्ध समाप्त हो गया। 1787 की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर हेनरी जी डब्ल्यू स्मिथ का जन्म हुआ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है इनकी। 1838 में विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी, यानी कि 28 जून 1838 को विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की महारानी बनी। 1846 में एडल्फ सेक्स ने अपना वाद्य यंत्र सैक्सोफोन को पेटेंट कराया। इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया, मतलब पेटेंट करा लिया। 28 जून 1857 में नाना साहब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया, अपने आप को पेशवा घोषित किया और अंग्रेज़ों को भारत में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, मतलब एक तरीके से आगाज़ किया, शुरुआत किया। 28 जून की अगर बात करें तो अमेरिका में श्रम दिवस पर अमेरिका में आधिकारिक तौर पे, मतलब लीगली तौर पे उनको हॉलीडे, वहाँ के मज़दूरों को छुट्टी देने की बात जो हुई थी 1894 28 जून को ही शुरुआत हुई थी। 28 जून 1902 की बात करें तो अमेरिका संसद में स्पूनर कानून पारित कर मतलब राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कोलंबिया से पनामा नहर का अधिकार कर लिया। मतलब 1902 में अमेरिका के जो सांसद स्पूनर थे उन्होंने कानून पारित किया कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को कोलंबिया से पनामा नहर का अधिग्रहण, मतलब अपने कब्जे में करने का अधिकार ले लिया गया था। 1914 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फ्रेंडिस और उनकी पत्नी सैफी की सोराजेवा में हत्या, इसका ही यही कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना, क्योंकि इन दोनों की जब हत्या हुआ तभी विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1919 की बात करें तो वार्सा की संधि पर हस्ताक्षर 18 जून 1919 को ही हुई थी। 28 जून 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको 17 भाषाओं का ज्ञान था, वो 17 भाषाएं बोल सकते थे, लिख सकते थे, उनको अच्छे तरीके से ज्ञान था। 28 जून 1926 की बात करें तो गौतलेब डैमलर और कॉल बेंज ने अपनी 2 कंपनियों का विलय कर मर्सिडीज़ बेंज की शुरुआत की। जो आप मर्सिडीज़ कार वगैरह देखते हैं वो इन दोनों की मतलब टाइप कंपनी है, पार्टनरशिप पे है। 28 जून की अगर बात करें तो 1940 में बांग्लादेशी अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है, एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, जिनको मतलब 1940 में 28 जून को सम्मानित किया गया। इन व्यक्ति का नाम है मोहम्मद यूनिस, का जन्म उसी दिन हुआ था। ठीक है। 28 जून की बात करें 1950 में कोरिया युद्ध, ये कोरिया युद्ध हुआ जिसमें वामपंथियों के प्रति नरम रुख रखने के संदेह में करीब 1 से 2 लाख लोगों को बोडो लीग नरसार में हत्या हुई। मतलब बोडो लीग नरसार जिसमें मतलब ह्यूमन रेस को मतलब किलिंग किया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये वहाँ पे वामपंथियों के नरम प्रति रुख करने के कारण संदेह में करीब 1 से 2 लाख लोगों को एक साथ नरसंहार हत्या हुई थी।
अगर 28 जून की बात करते हैं तो 1975 में आज के दिन ही भारत में आपातकाल के दौरान सरकारी विरोधी प्रदर्शनों पर पृष्ठभूमि में केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया। मतलब जो भी आपको अखबार छापने हैं तो आज के दिन मतलब ये लागू हुआ था 1975 में कि आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बगैर आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते। और 28 जून को ही 1981 में तेहरान में भीषण बम विस्फोट हुआ, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी के 73 पदाधिकारी मारे गए थे। 28 जून आज के दिन ही 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता हुआ, लाल डेगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। इनको वहाँ के मतलब बागी नेता के नाम से भी जाना जाता है मिजोरम में। अगर हम बात करते हैं 28 जून को, तो 1986 में केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया था कि मतलब जो भी अविवाहित लड़कियां हैं उनको भी मैटरनिटी लीव देने के लिए कानून बनाया गया। और 28 जून की अगर हम बात करें तो 1995 में बाघों को मतलब शिकारियों से बचाने के लिए, उन्हें आसरा देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया था 28 जून 1995 में, ताकि वहाँ पे जो बाघ है उनका संरक्षण किया जाए, बाघों की संख्या बढ़ सके और जो बाघों की जो संख्या घटती जा रही है उस पर रोक लगाया जा सके। 28 जून की बात करें तो 1996 में भारत ने फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले गाजा सिटी में अपना मिशन खोला। उन्होंने अपना वहाँ पे मिशन टारगेट किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बम विस्फोट हो रहे थे, बहुत आतंकी हमले हो रहे थे, तो इस तरीके से वहाँ पे अपना सिटी में एक मिशन खोला भारत ने। तो आज का ये 28 जून जो आज का इतिहास था हमने आज आपके सामने रखा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहे कि दिन प्रतिदिन किस दिन कौन सी घटना हमारे इतिहास में हुई थी जो इस दिन को महत्वपूर्ण बनाती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।